मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनफेंग अपनी साथियों की रैंकिंग पूछता है तो सभी लोग निराशा के साथ कहता है कि वो लोग अच्छा रैंकिंग नहीं हासिल किए। तो चैनफेंग उन्हें एनकरेज करते हुए कहता है कि वो लोग जब डिवाइन डोर रियलम में पहुंचेंगे तो अच्छा रैंकिंग हासिल करेंगे। तो एक लड़का कहता है कि डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं है, इसके अलावा हमारे पास तो रियलम इनहेंसमेंट एलिक्सर भी नहीं है। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि हमें अपनी करंट रैंकिंग के अनुरूप रिसोर्सेज के बेस पर रियलम एनहेंसमेंट एलिक्सर को पाने के लिए अब कब तक वेट करना पड़ेगा। तो चैनफेंग कहता है कि बस इसे मुझ पर छोड़ दो और अपने प्रैक्टिस पर फोकस करो। मैं तुम में से हर किसी के लिए एक पाने का प्रॉमिस करता हूँ। तो ये सुन के सभी लड़के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में चैनफेंग तुम हमेशा के लिए मेरा बॉस रहोगे। तो दूसरा कहता है कि चैनफेंग तुमने हमें कभी भी निराश नहीं किया। तो ये सुन के सिस्टर हान चैनफेंग को पूछती है कि चैनफेंग तुम इतने ज्यादा रियलम इनहेंसमेंट एलिक्सर को कैसे हासिल करने जा रहे हो। तो चैनफेंग कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करे, मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है और आप बस अपने कल्टीवेशन पर फोकस करें। चलो चलते हैं, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। तो सिस्टर हान कहती है कि हाँ ठीक है, और वो चैनफेंग की तरफ तिरछी निगाहों से देखकर अपने मन में कहती है कि चैनफेंग वास्तव में मर्दाना हो रहा है। और इधर चैनफेंग अपने मन में सोचता है कि इनर सेट में ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पीछे पड़े हैं और उन लोगों को, मेरे करीबी लोगों को टारगेट बनाने के लिए, रोकने के लिए मुझे जल्द ही उन सभी को डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कुछ हद तक खुद को बचाने के लिए हेल्प करने की जरूरत है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रूम में सुयू लेटा होता है और उसे आकर एक डॉक्टर देख रहा होता है। तो एक लड़का डॉक्टर को पूछता है कि क्या मेरे भाई का ठीक होने का कोई रास्ता है। इस लड़के का नाम होते हैं सू गंग और ये सुयू के भाई होता है और ये जनरल रैंकिंग में इनर सेट की 19th रैंक पर है, यानी शायद इनर डिसाइपल होगा। तो डॉक्टर कहता है कि इसका एलिक्सर फील्ड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, मुझे माफ करें, मैं इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो उनके जाने के बाद सुगंग गुस्से में अपने हाथ को टेबल पे पटकता है और कहता है कि यंग जिंगटियन ये सब कैसे हो गया, मेरा भाई का ऐसा हाल किसने किया। तो यंग जिंगटियन कहता है कि सुगंग ये एक न्यूली प्रोमोटेड डिसाइपल जिसका नाम चैंगफेंग है उसने किया, वो न्यू कमर लिस्ट के 19th रैंक पर है। और वो सुई की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि सुई अब यूज के लायक नहीं है, इसलिए चैनफेंग से छुटकारा पाने के लिए मैं उसका भाई सुगंग को बोरो करूंगा। तो ये सुन के ही सुगंग को काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाते हुए कहता है कि एक न्यू बॉय का हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की, वो कितना एरोगेंट है, मैं अभी जाके उसे मार डालता हूँ। तो यंग जिंगटियन जल्दी से सुगंग को रोकते हुए कहता है कि ब्रदर सू, चैनफेंग ने चीफ इंस्ट्रक्टर की ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाया होगा, अगर आप उसे सीधे मार देते हैं तो मुझे डर है कि चीफ इंस्ट्रक्टर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सुगंग कहता है कि फिर तो मैं उसे लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर मारूंगा। तो ये सुन के यंग जिंगटियन कहता है कि सुगंग आप ओवरऑल रैंकिंग के टॉप 100 में इनर सेट के एक सीनियर डिसाइपल है, अगर वो आपके स्ट्रेंथ को जानता है तो वो जरूरी आपके साथ स्टेज पर नहीं जाएगा। तो सुगंग गुस्से में कहता है कि तुमने तो मेरे सारे आइडियाज पर बैंड लगा दिया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या अब मैं उसे हरा नहीं सकता। तो सुगंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चैनफेंग की एक सीनियर फीमेल है जो उसकी बहुत ही क्लोज है, हमें इस लड़की को लाइफ एंड डेथ की स्टेज पर लाने के लिए सिर्फ एक जाल बिछाने की जरूरत है और हम डेफिनेटली चैनफेंग को बाहर निकालने में कामयाब होंगे। तो ये सुन के सुगंग एक डरावना सा चेहरा बना के कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, मैं पहले उसकी ओमेन को मार डालूंगा, फिर उसे जिंदा टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। और इधर यंग जिंगटियन खुश होकर अपने मन में कहता है कि चैनफेंग तुम्हें क्वालिफाइंग में मुझे देखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम बर्बाद हो गए हो। फिर हमें क्यान युआन की इनर सेट के माउंटेन के पीछे का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक क्लिफ के ऊपर बैठ के हमारा चैनफेंग कल्टीवेट कर रहा होता है और वहां पर एनर्जी से बना हुआ एक हाथी और ड्रैगन बन जाता है। शायद चैनफेंग कोई टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो अपने आंखों को खोलता है और अपने हाथों की तरफ देख के कहता है कि ये ड्रैगन एलिफेंट फाइटिंग टेक्निक तो बहुत ही शानदार टेक्निक है जो ड्रैगन ब्लड में दिखाई देता है। मैं बहुत ही जल्दी ही डिवाइन डोर रियलम की सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मेरे मेरिडियंस और बॉडी के ड्रैगन ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मेरे एक्चुअल बैटल पावर डिवाइन डोर रियलम के कम से कम 5th लेवल पर है, यानी हमारा चैनफेंग डिवाइन डोर रियलम के 2nd लेवल पर रहकर वो 5th लेवल के बंदे को हरा सकता है। फिर वो उठ के अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि फिलहाल मेरा मेन टेक्निक के तौर पे ड्रैगन एलिफेंट फाइटिंग टेक्निक है और मेरा मार्शल आर्ट टेक्निक के रूप में लाइट सील और गोल्डन बॉडी मेथड है। ये सब कठोर और रौबदार है,
जो मेरे मार्शल माइंड को सूट करता है। सिर्फ फॉलिंग रेन और फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड्समैनशिप ही हल्की और हवादार है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ब्लेड टेक्निक आमतौर पर हार्श और कठोर होता है, जो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होता है अगर मैं सीखने में मैनेज कर लूं तो। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो चेनफेंग नीचे की तरफ देख के कहता है कि हाँ, क्या क्लिफ के नीचे कोई है? मैं माउंटेन के पीछे आ गया क्योंकि मुझे डर था कि मेरे ड्रैगन एलिफेंट फाइटिंग टेक्निक बहुत ही लाउड होगा और लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ कोई और कैसे हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ, और वो क्लिफ से जंप लगा देता है। फिर हमें वैली का बॉटम का सीन दिखाया जाता है, यानी नीचे का। वहां पर एक लड़का तलवार लेके खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी खड़ा होते हैं। तो वो लड़का चिल्ला के कहता है कि ओ इतना करीब, फिर क्यों क्यों गॉड ने मेरे साथ ऐसा किया? तो उन आदमियों में से एक आदमी कहता है कि तुम दौड़ सकते हो है ना, तो फिर तुम क्यों रुके? तो दूसरा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कैन्यन सेट में भाग जाओगे वापस तो तुम सेफ रहोगे? तुम चाहे जहां भी भाग जाओ, लेकिन तुम मरोगे क्योंकि तुमने अपने मास्टर से कुछ चुरा लिया है। और अपने तलवार को उसकी तरफ करके कहता है कि ली लियो, ब्लेड को हमें सौंप दो और मैं तुम्हें तुरंत हेल में भेज दूंगा। और इधर हमारा चेनफेंग एक पत्थर के पीछे से छुप के ये सब कुछ देख रहा होता है और नाम सुन के कहता है कि क्या ये कियानिवान सेक्ट से ली लियो है? क्या ब्लैक कपड़े पहने हुए लोग ब्लेड के लिए उसके पीछा कर रहे थे? और उनकी बात सुन के वो लड़का, मैं इसे लियो कहूंगी, वो कहता है कि क्या ब्लेड को हैंड ओवर कर दूं? इम्पॉसिबल। क्या तुम जानते भी हो कि मैंने इस ब्लेड के लिए क्या खोया है? मैं तुम्हारे मास्टर के लिए 3 साल से काम कर रहा हूँ। यह था कि मैंने अपने जूनियर को भी, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसे तुम्हारे मास्टर को कॉन्कुबाइन के रूप में दे दिया ब्लेड चुराने के लिए। तो उसकी बात सुन के चेनफेंग सोचता है कि ये लड़का सच में इतना रूथलेस है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उस औरत को भी बलि दे सकता है जो उससे प्यार करती थी। लेकिन क्या ये रेजिडी ब्लेड उसे इतना लंबा तक ले जाने के लिए किसी तरह का खजाना है? यानी उसे इतना कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया तो शायद ये कोई प्रीसियस खजाना ही होगा। तभी लियू कहता है कि जब तक कि मुझे ये ब्लेड मिलता है, मैं ब्लड फ्यूड को लेकर चलूंगा। इसके अंदर के सुप्रीम इनहेरिटेंस को हासिल करके मैं अपने सभी दुश्मनों को मार सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना करीब था। और वो ऊपर की तरफ देख के चिल्ला के कहता है कि गॉड, आप मेरे प्रति इतना नई क्यों है? तो चेनफेंग अपने मन में कहता है कि तो इस ब्लेड में एक इनहेरिटेंस है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए ब्लेड पर निर्भर नहीं रह सकता। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तभी एक आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपना लास्ट वर्ड फिनिश कर लिया है, इसलिए अब तुम शांति से आराम कर सकते हो। और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाओ उस आदमी को मार डालो और उससे अपने ब्लेड छीन लो। तो उसके सारे आदमी कहते हैं कि ठीक है, और वो लोग तलवार लेके बड़ी तेजी से उस लड़के की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से हमारा चेनफेंग भी निकल आता है और अपने मन में कहता है कि हालांकि ली लियो एक ग्रेट पर्सन नहीं है, फिर भी वो कियानिवान सेक्ट की एक फेलो मेंबर है। मैं पहले उसे बचाऊंगा और फिर सेक्ट को इसे हैंडल करने दूंगा। और इधर वो लोग बड़ी तेजी से लियू की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ तुम। तो लियू को जब लगता है कि अब उसकी बचने का कोई चांस नहीं है, तो वो कहता है कि माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हमारा चेनफेंग चिल्ला के कहता है कि यहाँ से निकलो। तो वो आदमी उस तरफ देखता है, तो देखते हैं कि चेनफेंग ने अपनी एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा फीस्ट के साथ उन सभी को एक ही मुंह में पीछे की तरफ धकेल देता है। तो ये देख के लियू भी उसके तरफ ही देखता है और चेनफेंग कहता है कि सीनियर, अभी आपके लिए हार मानने के सही टाइम नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।